मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 2। और आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के सीना करवा रही हूँ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 4.3 कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को 4.3 का पार्ट 1 बता दिया है। आप लोग नहीं देखे तो एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा। और जिसमें हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। तो मुझे आशा है आप लोग पार्ट 1 अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। और इस क्वेश्चन में कहा गया हम लोगों को गुणनखंड करने के लिए। तो इसमें पहला इसमें जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में अच्छे तरीके से बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे इसका गुणनखंड करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो ये फर्स्ट टर्म है जो कि यानी एक्स स्क्वायर है, उसको हम लोगों को लास्ट जो है अचर जो पार्ट होता है यानी 120 जो है उससे हमको गुना करना होता है। तो गुना करने के बाद ये 120 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 120 एक्स स्क्वायर के बाद हम लोगों को एक्स स्क्वायर को भूलकर 120 का गुणनखंड करना होता है। एक 120 एक्स स्क्वायर हो जाने के बाद एक्स स्क्वायर को भूल जाना है और 120 जो है उसका हम लोगों को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद उसका गुणनखंड इस तरह तरह से हम लोग निकालेंगे कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है एक्स वाला, जैसे कि -22x है इसमें, तो ये हम लोगों को इसमें जोड़ या घटाव करके हम लोगों को -22x हो जाना चाहिए। समझ में आया। जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लास्ट वाले टर्म से गुना करना है। गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर को भूलकर जो अचर पार्ट बचता है, जैसे कि 120 बचा हुआ है, तो 120 का गुणनखंड करना है और इस तरीके से गुणनखंड करना है ताकि ये यहाँ पे जो बीच वाला जो है एक्स वाला टर्म है यानी 22x है, तो यहाँ पे हम लोगों को जोड़ या घटाव करके -22x हो जाना चाहिए। तो 120 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से इसका गुणनखंड अगर बात करें तो ये देखिए गुणनखंड करके देखते हैं। इस तरीके से ही गुणनखंड करेंगे, ठीक है। माइंड में जैसे कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था, तो उसमें ये होता है कि जैसे कि छोटा-छोटा जो होता है, जैसे कि 6 था तो उसका हम लोग 3 2 कर सकते हैं। मतलब जो आसान-आसान रहता है उसको खुद से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ा वाला जैसे कोई संख्या अगर दे दिया जाता है तो उसको करने में प्रॉब्लम होता है। तो गुणनखंड ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। फिर 2 से लगाएँगे तो यहाँ पे 15, फिर अब 3 से लगेगा तो 5 और फिर 5 से लगेगा तो 1। अब यहाँ से जो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 निकल के आया। अब इस सारे को इस तरह से हम लोगों को सेट करना है कि जोड़ या घटाव करके -22x हो जाना चाहिए। तो चलिए 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ से 8। तो हम लोगों को कैसे करना है वो देखिए। 5 दूना 10 और यहाँ से 3 2 दूना 4 और 12। 10 और 12 को गुना करने पर ये 120 आ जाता है। 120 आ जाता है। तो अब हम लोगों को कैसे इसको सेट करेंगे कि -22x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करिए माइनस में 10 ले लें और माइनस में 12 ले लें, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा और 10 और 12 दोनों को ऐड करने पर 22 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका गुणनखंड हम लोगों को निकल के आ गया -10x और -12x और इसका गुणनखंड यही परफेक्ट बैठ गया। तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। मुझे आशा है कैसे गुणनखंड करते हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ये पहला जो एक्स स्क्वायर, उसके बाद -10x -12x और यहाँ से +120। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ से -x आ जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। अब यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये x बचेगा और यहाँ से -12 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे जो ये माइनस में जो संख्या है वो प्लस में x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब 12 कॉमन लेने पर यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी x-10 है और इसमें भी x-10 है, तो दोनों में से x-10 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x-12 और इसका गुणनखंड सिंपली यही निकल के आ जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर -6x - 40 है। तो यहाँ से हम लोगों को सेम उसी तरह का प्रोसेस यूज करना है। सबसे पहला जो पार्ट एक्स स्क्वायर वाला है उसको लास्ट पार्ट से हम लोगों को क्या करना है, तो गुना कर देना है। गुना करने के बाद यहाँ से गुना आता है 40 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को भूलकर 40 का गुणनखंड करना है। तो 40 का गुणनखंड इस तरीके से करना है कि बीच वाला जो पार्ट है एक्स वाला, जैसे कि -6x है, तो हम लोगों को जोड़ या घटाव करके -6x हो जाना चाहिए। तो 40 का गुणन करेंगे तो 10 और गुना 4 आता है। 10 गुना 4 आता है तो देखिए दोनों को गुना करने पर तो इजिली 40 आ जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन बनता है कि इसको हम लोग किस तरीके से सेट करें कि यहाँ पे -6x जो है वो बीच वाला जो है वो आ जाए।
तो अगर हम देखेंगे तो जब 10 में से हम लोग 4 को माइनस करते हैं तो ये 6 आ जाता है। 10 में से 4 को माइनस करने पर 6 तो आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पे -6x है और यहाँ पर भी -40 है। तो किस तरीके से इसको करना है वो आप लोगों को खुद सोचना होगा। अगर मान लीजिए हम लोग माइनस में 4 देते हैं और प्लस में 10 देते हैं, तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये तो प्लस में 6 आ जाता है, और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये माइनस में 40 आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में 6 आ जाता है और यहाँ पे माइनस में 6 है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना होगा कि माइनस में 10 देना है और प्लस में 4 देना है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से जो है ये माइनस में 6 निकल के आ जाएगा, और गुना करने पर तो और इजिली से माइनस में 40 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसका गुणनखंड x² माइनस 10x और प्लस में 4x देना है, और यहाँ से ये माइनस में 40। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिटाते हैं और आगे का प्रोसेस देखिए हम लोग कैसे करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे, तो x को कॉमन करेंगे तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में 10 बच जाएगा, और इसमें से फिर हम लोग +4 कॉमन लेंगे, +4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये x बच जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में 10 बच जाएगा। 40 में 4 से भाग करने पर 10 हो जाता है। उसके बाद इसमें भी x - 10, इसमें भी x - 10, तो x - 10 जो है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, और बचेगा क्या, तो x + 4 बच जाएगा, और इसका गुणनखंड और आंसर दोनों यही हो जाएगा। और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसी तरीके से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस चैप्टर में बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, x² + 8x - 48 है। इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए, यहाँ से x² और 48 का गुणनखंड करना है। इस तरीके से गुणनखंड करना है कि जो +8x है वो हम लोगों को जोड़ या घटाव करके निकल के आए। तो यहाँ से 48 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 12 को 4 से गुना करें फिर 12 चौके 48 होता है। तो यहाँ से 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाता है, 12 में से 4 माइनस करने पर 8 आ जाता है। तो यहाँ से जो है ये प्लस में 12x और यहाँ से माइनस में 4x और यहाँ से ये माइनस में 48 जो है वही हो जाएगा। अब देखिए आप बोलेंगे कि प्लस में 12 कैसे दे दिए और माइनस में 4 कैसे दे दिए, हम लोग प्लस में 4 नहीं दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए माइनस और प्लस तो पता ही आप लोगों को है कि माइनस होगा। जब माइनस होगा तो यहाँ से 12 में से जब 4 घटेगा तो ये प्लस में 8 निकल के आ जाएगा। लेकिन सपोज दैट हम लोग अगर मान लेते हैं कि प्लस में 4 दे देते हैं और माइनस में 12 दे देते हैं, तब जब ये माइनस होगा तब भी माइनस ही होगा, लेकिन तब जब माइनस होगा तो ये माइनस में 8 निकल के आ जाएगा, इसीलिए तब वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इस तरीके से ही सेट करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से x को कॉमन करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से प्लस 12 बचेगा, x आएगा तो 12 बच जाएगा, और इसमें से 4 हम लोग कॉमन करेंगे तो 4 - 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये x बचेगा, और माइनस कॉमन कर किए हैं तो यहाँ से जो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 चौके 48। अब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा लाइन दे देते हैं, और उसके बाद इसमें भी x + 12 है, इसमें भी x + 12 है, तो x + 12 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या, x - 4 और इसका गुणनखंड यही हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को आंसर भी इतना ही मिल गया होगा। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे बता दे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है y² - 4y - 21। अब देखिए इसमें भी हम लोगों को सेम टू सेम प्रोसेस से करना है। जो लास्ट वाला टर्म हो, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लास्ट वाले टर्म से गुना करना है। गुना करने पर 21y² आ जाता है। तो y² को भूलकर 21 का हम लोगों को क्या करना है, तो गुणनखंड करना है, और गुणनखंड को इस तरीके से सेट करना है कि मतलब जोड़ या घटाव करके -4y निकल के आ जाए। तो देखिए 7 को 3 से गुना करने पर 21 आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग y² - 7y और प्लस में 3y और -21 करेंगे। अब देखिए यहाँ से जब -7y किए हैं और प्लस 3y किए हैं तो यहाँ से माइनस और प्लस माइनस होगा, सभी को पता है माइनस होगा। माइनस होने के बाद जब 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 तो आ गया। अब चिन्ह कम है कि मतलब चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ से
जो ज़्यादा संख्या वाला जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। तो यहाँ से 7 में माइनस लगा हुआ है और 3 और 7 में सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, कौन सा है, तो 7 है। तो 7 में माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ से -4 है, y आराम से निकल के आ गया। अब इन दोनों को गुना करने पर माइनस और प्लस माइनस होगा और गुना करेंगे तो 7 को 3 से गुना करने पर 21 आता है और यहाँ से y स्क्वायर भी आप लोगों को निकल के आ गया। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ से y को कॉमन करेंगे, तो y को कॉमन करेंगे तो y स्क्वायर में से y कॉमन करने पर y आ जाएगा और यहाँ से माइनस में 7 हो जाएगा और यहाँ से फिर 3 कॉमन करेंगे, प्लस में 3 कॉमन किए हैं तो यहाँ से माइनस y माइनस 7, 21 में 3 से भाग करने पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें भी y माइनस 7, इसमें भी y माइनस 7, तो यहाँ से y माइनस 7 निकल के आ जाएगा कॉमन और बचेगा क्या, y प्लस 3 और इसका गुणनखंड जो है वो इतना ही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोग आंसर भी मिला लिए होंगे, आंसर भी आप लोगों को इजली मिल गया होगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे और मुझे आशा है आप लोगों को जो मतलब जो 1 नंबर क्वेश्चन था, इसमें कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप लोगों को खुद से कर लेना है। ठीक है, इज़ इज़ पूरा आसान है, तो आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। तो 8 नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा और इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे और पूरा 1 नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले पार्ट में यानी पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।